चलिए अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल नंबर 8 पर, जो कि है धब्बे हटाना। इसमें हमें क्या करना है, कपड़ों पर हमारे बहुत ही कॉमन है धब्बे लग जाते हैं। अभी हम लॉन्ड्री का भी लेसन कर रहे थे, उसमें भी धब्बे छुड़ाने पड़ते हैं अगर आप कपड़ा साफ करें। तो कपड़े की देखभाल और धब्बे हटाना, तो इसमें क्या कार्य करना है हमें, कोई भी धब्बा हो, चाहे बॉल पेन का हो, खून का हो, कॉफी, चाय, लिपस्टिक, सब्जी, ग्रीस, स्याही, इन सब के हमें धब्बे हटाने हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, कपड़ों पर बहुत बार ऐसे निशान लग जाते हैं जो भारी संपर्क से होते हैं और कपड़ा उन्हें सोख लेता है। सबसे पहला तरीका है कि कपड़ा जब नया नया निशान लगे हम उसे तभी साफ कर लें, लेकिन फिर भी कई निशान नहीं छूटते और उनके लिए हमें कोई विशेष उपचार करना पड़ता है। जैसे आप इस शर्ट पे देख रहे हो धब्बा लगा है, जब हम उसे कोई उपचार देंगे हमारी कोशिश होगी कि वो इस तरह का सैंपल तैयार हो जाए। और जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, आपको अपनी फाइल में बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो धब्बा हटाने की सही प्रक्रिया के लिए धब्बे पहचानना मजबूत है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4x4 साइज के सफेद सूती कपड़ों पर हर धब्बे के 2 नमूने लीजिए। 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर के लेना और 2 नमूने लेना, दोनों पर एक धब्बा लगा लेंगे। तो पहले पर हम उपचार करेंगे और दूसरा को तुलना के लिए रख लेंगे। चलिए अब मैं समझाती हूँ। ये आपकी फाइल है, ठीक है, 2 हिस्से होते हैं इसके। ये वाली लाइनों वाली शीट है, यहाँ पर आपको जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं और जो टेबल है वो सब आपको लाइनों वाली साइड पर लिख देना है। अब ये जो लेफ्ट वाली साइड है इसके हम 2 हिस्से करेंगे। 2 हिस्से करने के बाद यहाँ पर हम साफ सैंपल लगाएंगे और यहाँ पर एक धब्बे वाला, ये मैं आपको डिटेल्स में आगे बताऊंगी। तो आपने मान लीजिए चाय का धब्बा लगाया, तो दोनों धब्बों पर आप लगाएंगे, इधर भी लगाओगे और इधर भी। फिर ये वाला जो धब्बा है इसे हम धोकर साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद हम उसे लगा देंगे। तो इसमें हमें कई धब्बे करने हैं, खून का धब्बा, बॉल पेन का, सब्जी का, और नए धब्बे के लिए भी इस टेबल में दिया हुआ है और पुराने भी। ये जो टेबल है ये मैंने लिया है आपकी एनसीईआरटी की किताब से। आप इस टेबल को अपनी कॉपी में, अपनी फाइल में, फाइल की जो राइट हैंड साइड है उस पर जरूर लगाएंगे। ध्यान रखना, अगर आपकी फाइल ये है तो जो लेफ्ट वाली साइड, राइट जो साइड है, इसमें आपकी रूल्ड वाली शीट्स लगेंगी और यहाँ पर आप लिखोगे। तो ये टेबल आप जरूर लिख देना। मैं एक समझा देती हूँ। जैसे खून का ताजा धब्बा है तो हम ठंडे जल में भिगोएंगे और फिर पतले अमोनिया का घोल लगाएंगे। रेशमी और ऊनी है तो ठंडे जल के साथ स्पंज से साफ करेंगे, और अगर वो सूख गया है तो हम उसे ठंडे जल से धो देंगे बाद में। ध्यान रखना, रक्त जो है ये प्रोटीन वाला धब्बा है और प्रोटीन के धब्बे के लिए हम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर पुराना धब्बा है तो ठंडे जल पर नमक कुछ देर छिड़क कर रख देंगे और बाद में हम उसे धो देंगे। धब्बा साफ ना हो तो दोबारा रिपीट कर लेंगे। इस तरह से ये सब चीज़ों के लिए दिया है। बॉल पेन की स्याही, सब्जी का धब्बा, मैं ये सब बता नहीं रही हूँ, ये सब आपको बुक में मिलेगा। इनकी प्रैक्टिस करिए, इस तरह से धब्बा छुड़ाओ और उसे अपनी फाइल में लगा दो। फिर आएगा अगले में आपका ग्रीस का धब्बा और स्याही का धब्बा। पहले वाले में कॉटन में है, दूसरे वाले में रेशमी कपड़े पर है। फिर लिपस्टिक और चाय और कॉफी का धब्बा। तो टोटल आपके पास 7 धब्बे हैं। इन 7 धब्बों के लिए आपको क्या करना है, आपके पास 14 4x4 के सैंपल्स होने चाहिए। इन 14 में आप 7 ये जो धब्बे हैं इनके हर सैंपल, हर धब्बा आप 2 सैंपल्स पे लगाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये आपकी फाइल का प्लेन वाला पेपर है। ये वाला जो साइड है इसमें आपने धब्बे वाला कागज कपड़ा लगाना है, और जब आप उसको धो के साफ कर लोगे, हमने हर धब्बा 2 जगह लगाया था ना, दूसरे वाले पर से आपने उसे धो के साफ कर देना है। और जब वो धुल के साफ हो जाए तो आप उसे यहाँ पर साफ वाला धब्बा लगाओगे जो कि धब्बा छूटा हुआ है। तो इस तरह से आपकी फाइल का प्लेन वाला पेपर तैयार होगा और जो राइट हैंड साइड है उस पर आपके सारा लिखकर टेबल को याद करेंगे। क्लियर? तो प्रयोग के बाद तुलना और उपचारिकता नमूने अपनी फाइल में लगाएंगे, धब्बे वाला भी और जो साफ कर लिया है उसको भी। ये हमारा हो गया प्रैक्टिकल। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल 9 पे, जो कि है संसाधन प्रबंधन वाले यूनिट में से। अभी हमने वस्त्र विज्ञान का यूनिट लिया हुआ था, अब हम आते हैं संसाधन प्रबंधन। इसका विषय वस्तु है कि किसी निर्धारित पद के लिए विज्ञापन का मूल्यांकन करना। अगर आप ध्यान दो तो ये आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा काम आएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ इसको भी आप बड़ा मन लगा के करें। तो इसमें आपको क्या करना है कि समाचार पत्रों में विभिन्न नौकरियों के लिए बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, उनका अध्ययन करो, देखो कि किस पद के लिए हैं, अलग अलग पदों के लिए कौन सी हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक अर्हताओं की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान दो तो होम साइंस में हम कोई भी चैप्टर जब कंप्लीट करते हैं तो हम यही देखते हैं कि हमें किन पदों पे नौकरी मिल सकती है और उनके लिए कौन कौन सी हमें शैक्षिक अर्हताएं और कौशल की आवश्यकता होती है, कार्य अनुभव कितना होना चाहिए और वेतन कैसा मिल जाता है। और
होम साइंस में आप देख रहे हो कितनी डाइवर्स फील्ड्स हैं। हमने पहले न्यूट्रिशन या पोषण के बारे में बात करी थी, वस्त्रों के बारे में बात करी थी। इतनी फील्ड्स हैं जिसमें आपको नौकरियां मिल सकती हैं, और अलग अलग कंपनियों में उसी पद के लिए जो कार्य विवरण है, मतलब क्या क्या काम करना होगा, इसका एक ब्यौरा तैयार करना है। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी जो है क्या क्या समझ सके कि किसी संस्था में मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की क्या भूमिका होती है, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है किसी भी कंपनी में, और अलग अलग पदों पर जो लोगों को चूज किया जाता है उसके क्या मानदंड होते हैं, उनकी पहचान करना, और किस तरह से आप अपने विज्ञापन को स्टडी करके अप्लाई कर सकते हैं, इसको देखना। एक जैसे पदों में विज्ञापित करने वाली कंपनियों के अंतर को पहचानना। जैसे मान लीजिए एक लाइब्रेरियन की है या टीचर की ही पोस्ट है, तो पब्लिक स्कूल में अलग तरह से डिमांड आती है, सरकारी स्कूलों के लिए एक एंट्रेंस होता है, कुछ और स्कूल होते हैं जहाँ सिर्फ इंटरव्यू होता है। तो आपको ये देखना है कि अलग अलग विज्ञापन में कंपनियां अलग अलग कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। तो इसमें क्या होगा, हम कक्षा को समूहों में बांट सकते हैं, आप अपने अपने ग्रुप्स बना सकते हैं। और बेटा अगर ये लॉकडाउन का पीरियड है तो आप अपने दोस्तों से ना मिले और ऑनलाइन बात कर लो, व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, किसी और तरह से आप काम कर सकते हैं। और हर समूह जो है अपना एक व्यवसाय चुन लेगा। हो सकता है आप टीचिंग को सुने, कोई बिजनेस को सुने, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है। तो इस तरह से आप अपना एक बिजनेस, एक व्यवसाय चुन लेंगे और उसके संबंध में अलग अलग समाचार पत्र, वेबसाइट्स, मैगजीन्स, इन सब में से 5-6 विज्ञापन इकट्ठे कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मानव संसाधन प्रबंधन या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैंने और एग्जाम्पल्स दिया, पुलिस हो गया, लॉयर हो गया, टीचर्स हो गए। और इस विज्ञापित व्यवसाय में जो समान आवश्यकताएं, जैसे अगर टीचर है तो समान आवश्यकताएं होंगी कि आपके पास बीएससी होना चाहिए और बीएड जरूरी है, ठीक है। फिर ये तो सभी जगह होगा। अगर गवर्नमेंट का है तो फिर आपको सीटेट वगैरह क्वालिफाई करना होगा। तो अलग अलग कौन सी सामान्य विशेषताएं हैं और कौन सी अलग अलग। फिर हर समूह जो है उस व्यवसाय पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। पहले तैयार करोगे और रिपोर्ट प्रस्तुत करोगे और उसका परिचय और तत्पश्चात आप करोगे प्रेजेंट। और हर समूह जो है चुने हुए व्यवसाय के लिए विज्ञापन का प्रारूप तैयार करेगा। आपने इंग्लिश में भी करा है ना, एडवर्टाइजमेंट करा है ना, तो जो व्यवसाय आपने चूज किया है फाइनली क्या करोगे, उसके लिए एक विज्ञापन तैयार करोगे। तो आपको ये समझ में आया किस तरह से आपको करना है। देखो, जैसे ये व्यवसाय का नाम है, आपने अगर टीचर बनना है, लॉयर बनना है, या फिर आपने मैनेजमेंट या लीगल एडवाइजर बनना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने जो विज्ञापन लिया उसमें कंपनी का नाम क्या है, टेलीफोन नंबर क्या दिया है, किस समाचार पत्र में आया था, उसकी तिथि क्या थी। इस तरह आपको ये 12 चीजें तो याद ही हैं। आप इनमें बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी। जैसे सूची में अधिक विशेषताओं को जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, जो आपके ऐड के अनुकूल हो। और अगर आपने 5 बच्चों का आपने ग्रुप बनाया है तो 5 बच्चे अपना अपना आपको भेज देंगे, उसे आप कंपाइल कर लोगे। तो 5 विज्ञापनों को कंपाइल करके आपको इस तरह की सामान्य विशेषताएं बनानी है, ओके। और फिर आप प्रेजेंट कर सकते हो उसको क्लास में जब भी स्कूल खुलेगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट प्रैक्टिकल में, जिसमें आपको एक पैम्फलेट बनाना है। बहुत सारी तरह के पैम्फलेट्स हैं और टॉपिक तो आपको देख के समझ ही आ रहा होगा, जागो ग्राहक जागो या कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता के बारे में है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये देखो कितनी तरह के हमारे पास पैम्फलेट्स हो सकते हैं। ये 3 फोल्ड का पैम्फलेट है, हम इसको 3 हिस्सों में फोल्ड कर सकते हैं। मतलब हमारे पास 6 जगह तैयार हैं जहां हम लिखेंगे। ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और 3 इसकी बैक साइड पर। अब यहाँ पर देखो, हम इसे अगर फोल्ड करें तो हमारे पास फिर 6 तैयार हैं। ये पैम्फलेट हमारा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, हम इसे फोल्ड करके बना सकते हैं। एक पेज ये तैयार होगा और ये 2 इसके उल्टी तरफ। ये 1 पेज का पैम्फलेट है, ये भी 1 पेज का पैम्फलेट है। तो ये अलग अलग तरह के पैम्फलेट्स हैं जो आपको इनमें से कोई भी चूज करके आपको तैयार करना है। ध्यान रखिए, ये सारा आप रिटन वाली लाइन वाली शीट्स पर लिखेंगे, मैं बार बार बता रही हूँ। और जो भी आप बनाने की चीजें कर रहे हैं वो आप प्लेन शीट्स पर लगाएंगे। आप चाहो तो कलर्ड शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के लिए पर्चा पुस्तिका तैयार करना। और अगर आपको इंस्ट्रक्शंस चाहिए हो किस तरह से फाइल बनानी है, तो पिछले वाले वीडियो को दोबारा देखना जहां मैंने इन्हें फिर से बताया था। अब विषयों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने में सक्षम होना। कौन कौन से विषय जो भी आप चूज करोगे, सबसे पहले तो पैम्फलेट के लिए आपको जानकारी इकट्ठी करनी होगी। फिर विषय को पत्रक या पुस्तिका के सीमित स्थान में संकलित करना। मान लीजिए आपने गूगल से इंफॉर्मेशन ली या पेपर में से ली, तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसे आप
पैम्फलेट में किस तरह से सजाओगे, बनाओगे, वो आपको तैयारी करनी है। कुछ कुछ जैसे आपकी स्कूल की मैगजीन आती है, उसमें भी तो हम तैयार करते हैं कहाँ पर कौन सा खाना आएगा, किस में हम हेडिंग डालेंगे, फोटोज कहाँ आएंगी, उसी तरह से हमें पैम्फलेट करना होता है। फिर संकल्पनाओं को सरल तरीके से लिखना, हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको सिंपल तरीके से लिखना, जाकि जो भी पैम्फलेट पढ़े आसानी से समझ ले। आप पैम्फलेट को नॉर्मली बांटते हो तो कोई आपसे अलग से पूछने नहीं आएगा, इसलिए उसकी जो प्रस्तावना है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, देखते ही समझ में आ जाए कि ये किस बारे में है। उसका मुख्य भाग, निष्कर्ष, उसमें जो आपने अनुप्रयोग लिखने के तरीके हैं, जो एक्सप्लेन किया है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि जो भी पढ़ रहा है वो उपभोक्ता उसे समझ सके और पसंद कर सके, उसे वो इजीली क्लियर हो जाए। इसका उद्देश्य ये है कि आपको अलग अलग जानकारियां मिलेंगी, उसे इकट्ठा करके किस प्रकार हम दूसरों को समझाते और दिखाते हैं। उसमें शीर्षक बनाओगे आप, उपशीर्षक बनाओगे, उसके बाद कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे आपने बहुत सारी चीजें नोट करी, उनके पॉइंट्स बनाएंगे। इंग्लिश में आपको याद है जैसे हम नोट्स बनाते हैं, स्टोरी की हेडिंग्स लिखते हैं, उस तरह से आप उसे तैयार करोगे और फिर उसे सरल भाषा में अभिव्यक्त करोगे जिसे हर कोई समझ सके। फिर जागरूकता अभियान के लिए पर्चा पुस्तिका तैयार करेंगे और इस कला को समझने की कोशिश करेंगे। और जागरूक आपका काम क्या है, उपभोक्ता शिक्षण पर जागरूकता अभियान। अब अगर मैं इसको आपको पीछे दिखाऊं, अब आप देखिए यहाँ पर हमें सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको छांट के चूज करके लिखनी पड़ेगी, आप सब कुछ नहीं लिख सकते। तो पैम्फलेट में आपको कुछ चीजें सिलेक्ट करके आपको देनी होती हैं। अब ये प्रयोग कैसे करेंगे, आप अपने ग्रुप्स बना सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, लॉकडाउन में अगर आप आ नहीं पा रहे एक दूसरे के पास तो प्लीज ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करें। फिर हर समूह किसी एक विषय पर काम करेगा। आपके पास 5 विषय हैं, कोई भी चूज कर सकते हो। उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता के दायित्व, मानकीकरण चिन्ह और उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण। अब आप यहाँ पर ये पैम्फलेट्स देख रहे हो, तो आपने कितने अच्छे से उसको डिजाइन बनाना है कि वो देखते ही आकर्षक लगे। फिर ये उसकी हेडिंग है, हेडिंग एकदम ऐसी होनी चाहिए तो देखते ही समझ में आ जाए। फिर सब हेडिंग आएगी, ये सब हेडिंग पैराग्राफ वाइज भी हो सकती है और पूरे आर्टिकल की एक ही हो सकती है। तो इस विषय पर प्रस्तावना लिखेंगे, मुख्य भाग्य और निष्कर्ष को सरल शब्दों में और स्थानीय भाषा में लिखेंगे। फिर आप अपनी मैम को एक बार दिखा के पसंद करवा लेना, फिर उसे फाइनल करना। क्लियर। फिर विषय वस्तु को पैम्फलेट के रूप में विद्यालय तथा समूहों के सदस्यों के साथ नामों के साथ लिख दें। अगर ये पैम्फलेट है, ज्यादा लोगों ने बनाया, तो आप इसे चार्ट की तरह भी बना सकते हो। क्लियर है। और वो चार्ट को आप उस पे सबके नाम लिखकर अपने स्कूल में भी आप डिस्प्ले कर सकते हो और प्रेजेंट भी कर सकते हो। इस जानकारी को अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को भी लगाएंगे और छोटा पैम्फलेट अपनी कॉपी में भी फाइल में चिपकाएंगे। अब इसकी विधियां कई सारी हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये एक पन्ने का भी हो सकता है तो दोनों तरफ छपा हो, या फिर वो मोड़ा भी जा सकता है। मोड़ने के लिए एक पन्ने के पर्चे में 2 तह वाला होगा, अगर या 3 तह वाला भी हो सकता है। 2 तह वाला है तो 4 पैनल तैयार हो जाएंगे आगे और पीछे, और 3 तह वाला है तो 6 पैनल। उस तरह से आप अपने कंटेंट को डिवाइड करोगे। जैसे अगर 4 पैनल हैं तो पहले वाले में आप हेडिंग दे सकते हो, दूसरे वाले में सब हेडिंग्स और उसकी इंपॉर्टेंस या महत्व, तीसरे में किस प्रकार से उसे आगे बढ़ना है, उसके क्या क्या अधिकार हैं, चौथे में आप ये बता सकते हो कि कौन से अधिकार को किस तरह से लागू कर सकता है। आपको इस तरह से डिवाइड करना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है शीर्षक, क्योंकि शीर्षक पे ही सबसे पहले नजर जाती है। ये छोटा होना चाहिए, सिंपल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन प्रभावपूर्ण होना चाहिए, देखते ही इंटरेस्ट क्रिएट हो। फिर उपशीर्षक, इसका प्रयोग क्यों होगा, पाठ के शीर्षक का सार, ये तो एक वर्ड का है या 2 वर्ड्स का है। सार को ये अगर वो कई बार 1 वर्ड या 2 वर्ड उसकी डिटेल्स ना बता पाए तो उसका स्पष्टीकरण हम कहाँ से देंगे, उपशीर्षक से। उपशीर्षक उसके बारे में आपको कुछ चीजें और बताएगा। फिर प्रयोग, पाठ के मुख्य भाग में अलग अलग अनुच्छेदों में जो पहली लाइन होती है वो भी हेडिंग का कार्य कर सकती है। या जैसे हमने 4 पैनल लिए ना, हमारी ये पैम्फलेट है, इसके अगर 4 पैनल है तो हम हर में हेडिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दें इसका महत्व, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बचाव या उसका उपाय क्या है। तो हम हेडिंग जो एक पेज पे भी दे सकते हैं और अलग अलग पैराग्राफ्स में भी दे सकते हैं। फिर पाठ्य सामग्री क्या होगी, पहले कुछ शब्दों में लक्ष्य दिखाओगे आप कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम इसे क्यों कर रहे हैं। और ध्यान आकर्षित करने के लिए पहले 1-2 वाक्यों में जो आपका संदेश है उसका सार दे दो। और सबसे जरूरी ये जरूर बताओ कि जो इसे पढ़ रहा है इसमें उसे क्या फायदा होगा। हम किसी भी चीज में इंटरेस्ट तभी लेते हैं जब हमें फायदा हो।
तो उसको आकर्षित करने के लिए ये बताएं कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है। फिर उसके तथ्य और विवरण दीजिए। पाठ को सरल और संक्षिप्त बनाओ। बहुत सारा मैटर है इंटरनेट पे, मैगजीन्स में, उसे छांटो, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट करो, हेडिंग्स दो और उसके बाद लिखो। ये सारा आप इंग्लिश में और हिंदी में प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग सब उसमें करते हो। अब यहाँ पर आपको उसी का पैम्फलेट बनाना है। ये ध्यान रखो हर पैम्फलेट सिर्फ एक विषय पे होना चाहिए, एक से ज़्यादा विषय पर पैम्फलेट ना हो, नहीं तो जो हमारा श्रोता है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका मैसेज है क्या। तो इस तरह से आपको ये सारा लिखना है और आपको एक पैम्फलेट तैयार करना है। आप अपनी मैम से बात करके चार्ट्स भी बना सकते हैं ग्रुप में और उनको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब फाइनली आप किस तरह से इसको करते हो ये आपके अपने स्कूल के इस पैटर्न पे डिपेंड करेगा। आई होप हमारे 10 प्रैक्टिकल्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, फटाफट अपनी फाइल को कंप्लीट करो, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। किसी भी दिन प्रैक्टिकल्स की डेट आ सकती है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगी और आपको एक अच्छा इंप्रेशन देना है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्रैक्टिकल्स का हमारा काम खत्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वर्क हार्ड। ये 30 मार्क्स आपके अपने हाथ में, गो ऑल आउट फॉर दीज 30 मार्क्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।